नमस्कार दोस्तों, इस ट्रीटेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीआईसी प्रवक्ता तथा टीजीटी एवं पीजीटी से संबंधित नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम राज्य के उद्भव के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और राज्य की उद्भव या उत्पत्ति से संबंधित आज हम दैवीय सिद्धांत देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। तो अगर बात की जाए तो जो दैवीय सिद्धांत है यह राज्य की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीनतम सिद्धांत है। ठीक है, सबसे पुराना सिद्धांत है ये। इसके तहत यह मान्यता है कि जो राज्य है यह किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था नहीं है या किसी समाज द्वारा निर्मित संस्था नहीं है, बल्कि यह एक दैवीय कृति है, यानी भगवान ने इसे निर्मित किया हुआ है। और जो राजा है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक, ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, राजा जो है मात्र ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, और राजा किसी कानून, विधि या किसी संस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। राज्य की आज्ञा का विरोध करना पाप है। ठीक है, जो राज्य है या राजा है उसकी आज्ञा का विरोध करना पाप है, क्योंकि जो राजा है या राज्य है वो ईश्वर के द्वारा निर्मित है। ईश्वर ने ही उसे वहाँ पर अपॉइंट किया है। अगर हम राज्य या राजा की अवमानना करेंगे तो यानी कि हम सीधा ईश्वर की अवमानना कर रहे हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो यही से पाप माना जाता था। ठीक, तो यानी राज्य की आज्ञा का विरोध करना क्या है? पाप है। तो ये मूल मान्यता है इसकी। जेम्स प्रथम जो हैं, ठीक है, इन्होंने लॉ ऑफ मोनार्की बुक लिखी। इसके तहत इन्होंने क्या कहा है? राजा पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। ठीक है, तो यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। एक किसकी स्टेटमेंट है? तो जेम्स प्रथम की है। ठीक, और उनकी बुक का नाम है लॉ ऑफ मोनार्की। ठीक, अब अगर हम राज्य के दैवीय उत्पत्ति से सिद्धांत के प्रमुख तत्व की बात करें, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो जो हमने पहले ही देखा कि राज्य जो है एक कृत्रिम संस्था नहीं है, बल्कि क्या है? मानवीय रचना नहीं है, बल्कि क्या है? ईश्वर की देन है। ईश्वर निर्मित संस्था है, ईश्वरीय देन है। ठीक है, मानव की रचना नहीं है। शासक ईश्वर के प्रति प्रतिनिधि है और अतः ईश्वरीय आज्ञा का विरोध करना पाप है। ये बात हम पहले देख चुके हैं। क्योंकि शासक को ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है, अतः उसे अपदस्थ करने का अधिकार जनता को प्राप्त नहीं है। क्योंकि जो राजा है उसको जनता ने तो नियुक्त नहीं किया है, वो ईश्वर के द्वारा नियुक्त है, तो ईश्वर ही उसे हटाएगा। ठीक है, जनता को यह अधिकार नहीं है कि वह शासक को अपदस्थ कर दे, उसे हटा दे। ठीक है, तो दैवीय सिद्धांत की यह मान्यता है। इसके साथ ही दैवीय सिद्धांत में शासक का पद जो है वंशानुगत माना गया है। ठीक है, हायरार्की है यहाँ पे। ठीक, जिस प्रकार ईश्वर का प्रत्येक कार्य अनिवार्य रूप से सृष्टि के हित में होता है, उसी प्रकार राजा के सभी कार्य ठीक, न्यायसंगत, आवश्यक रूप से जनता के हित में होते हैं। ठीक है, क्योंकि ईश्वर के अंदर कोई कमी नहीं है। ऐसा मान्यता है कि ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है। ठीक है, राज्य की सृष्टि की है, राजा का निर्माण किया है, उसे नियुक्त किया है, और ईश्वर जो है दोष रहित है। ठीक है, न्याय संगत है, ठीक है। उसी तरीके से राजा के भी सभी कार्य क्या होंगे? ठीक होंगे, न्याय संगत होंगे और आवश्यक रूप में जनता के हित में ही होंगे। ये मूल मान्यता है इसकी। ठीक है, जिस प्रकार ईश्वर कोई गलती नहीं करता, ठीक है, उसी प्रकार राजा भी कोई गलती नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। यदि राजा अत्याचारी है तो यह प्रजा के पापों के कारण है। ठीक है, और उन्हें दंड देने के लिए है। ठीक, यानी कि अगर राजा के अंदर खोट भी दिख रही है, अत्याचारी है, अन्यायी है, तब भी वह उसके पीछे का कारण राजा की व्यक्तिगत कमी नहीं है, बल्कि यह प्रजा के पापों के कारण है। ठीक, और उन्हें दंड देने के लिए है, प्रजा को ही दंड देने के लिए। यह मूल मान्यताएं हैं राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की। इसमें जेम्स प्रथम की एक स्टेटमेंट और है। ये कहते हैं ईश्वर क्या करता है इस पर विवाद करना नास्तिकता एवं पाखंड है। ये स्टेटमेंट भी हमें याद रखनी है। ठीक है,
ये प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई ईश्वर क्या करता है, इस पर विवाद करना नास्तिकता तथा पाखंड है। ये किसकी स्टेटमेंट है? तो जेम्स प्रथम की है। ठीक। अब अगर दैवी सिद्धांत को हमने पूरा विस्तृत वर्णन कर लिया, इसके मूल तत्व हमने देख लिए, ठीक है, इसकी उत्पत्ति हमने देख ली। अब इसके समर्थकों में अगर हम बात करें तो इसमें इसके समर्थकों में सबसे पहले है ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जो है यहूदी धर्म ग्रंथ है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। ठीक। इसके साथ ही अगर इसके समर्थकों की बात की जाए, अन्य समर्थकों की, तो इसमें जेम्स प्रथम, हमने इनकी स्टेटमेंट्स भी देखी हैं, दोनों स्टेटमेंट याद रखनी है। सेंट ऑगस्टाइन है इसमें, पोप ग्रेगरी हैं, रॉबर्ट फिल्मर हैं और बूजे हैं, ठीक है। तो जेम्स प्रथम, सेंट ऑगस्टाइन, पोप ग्रेगरी, रॉबर्ट फिल्मर और बूजे, ठीक। तो इसके अलावा भारत में अगर देखा जाए तो भारत में जो महाभारत है, ठीक है, और मनुस्मृति है, ये भी दैवी सिद्धांत का समर्थन करती हैं, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत की समर्थन करते हैं, ठीक। तो हमें यहाँ पर इनके समर्थकों का नाम याद रखना है, ठीक है। अब आलोचना भी इनकी इस सिद्धांत की जाती है, किस आधार पर देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यह राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत जो है सैद्धांतिक नहीं एवं व्यवहारिक भी नहीं है, ठीक है, दोनों रूप से यह त्रुटिपूर्ण है, ठीक। ठीक, कहीं ऐसा हो सकता है कि मतलब कि जो राजा है या राज्य है उसका निर्माण या उसका प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति यहाँ शासन कर रहा हो, ठीक है, तो ये व्यवहारिक भी नहीं लगता है आज के समय में, तो खास तौर पे नहीं, क्योंकि आज वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पूरी दुनिया में लगभग सभी देशों में है। और ऐसे में हम कहें कि जो शासक होगा वो दैवीय प्रतिनिधि होगा, देव भगवान का प्रतिनिधि होगा, तो ये अव्यवहारिक सा लगता है, ठीक। अगली आलोचना की बात करें, यह सिद्धांत अवैज्ञानिक, अनैतिहासिक, धार्मिक निरंकुशता को प्रोत्साहन देने वाला और रूढ़िवादी है, ठीक है, इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। कोई इसमें साइंटिफिक रीजन नहीं दिख रहा है, कोई है नहीं, अनैतिहासिक है, इतिहास भी में भी ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है, धार्मिक निरंकुशता बढ़ा सकता है, धर्म को यहाँ पर ज़्यादा ही महत्व दिया जा रहा है, ठीक है, और रूढ़िवादी भी लग रहा है ना, ये रिग्रेसिव थॉट है न कि प्रोग्रेसिव, ठीक है। राजा स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश हो जाएगा, ऐसे में जब उसको उसके ऊपर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं होगा, ठीक है, तो राजा तो स्वेच्छाचारी हो जाएगा, अपनी इच्छा से ही सारे शासन चलाएगा, जो भी होगा सारी व्यवस्था अपने हिसाब से संचालित करेगा, निरंकुश हो जाएगा, ठीक है। यह अतार्किक भी लगता है, ठीक, क्योंकि ईश्वर तथा राजा की प्रकृति में अंतर है, ठीक है, ईश्वर और राजा की प्रकृति में देखा जाए, उनके नेचर की बात की जाए तो दोनों में अंतर है, स्पष्ट रूप से अंतर है, ठीक है, इसलिए यह तार्किक सिद्धांत भी है। और जो व्यक्ति अगर नास्तिक ही हो, ठीक है, भगवान को मानता ही हो, उसके लिए तो सिद्धांत बेकार है, क्योंकि वो राज्य की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर वो नास्तिक व्यक्ति है तो भगवान को मानेगा ही नहीं, भगवान की अवज्ञा करेगा, तो भगवान की अवज्ञा राजा की अवज्ञा भी करेगा वो फिर, ठीक। वर्तमान परिस्थितियों में नहीं लागू होता, मैंने भी पूरी पहले बात की कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या है, पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जहाँ पर व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, ठीक है, व्यक्ति ही, जनता ही शासन को प्रतिनिधियों को चुनती है, ठीक है, उनको नियंत्रित करती है। ऐसे में सिद्धांत अव्यवहारिक सा लगता है। हालांकि इस सिद्धांत का कुछ महत्व भी है, क्योंकि यह हमने शुरू में ही बात की कि यह प्राचीनतम सिद्धांत है, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था के बाद सबसे पहले यही सिद्धांत आया, ठीक है, आदिम अवस्था के बाद समाप्त करके पहला सिद्धांत यही है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं ये पहला सिद्धांत है जिसने व्यवस्थित जीवन की नींव रखी, ठीक है। तो इसने क्या किया, शुरुआत की व्यवस्थित जीवन की, जो राजनीतिक संरचना की तरफ हम बढ़ना चालू किए, तो पहला सिद्धांत था। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि ये व्यवस्थित जीवन की नींव रखी इसने। राजनीतिक संस्था के नैतिक आधार पर जोर दिया, ठीक है, इसने नैतिक आधार पर ज़्यादा जोर दिया है, ठीक। इसने लोगों को उस समय आज्ञा पालन करना सिखाया जब वे स्वशासन के योग्य ही नहीं थे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें इसके महत्व से संबंधित हैं। तो इस वीडियो में हमने राज्य के दैवी सिद्धांत का डिटेल में हमने देखा कि राज्य का दैविक सिद्धांत क्या है, उसके मूल तत्व क्या हैं,
उसके समर्थकों की बात की हमने, ठीक है, उसकी आलोचना देखी और उसका महत्व देखा। इस तरह से राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत का हमने पूर्णतः विस्तृत वर्णन किया, जो प्रारंभिक परीक्षा के साथ-साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। ठीक है? तो इसको आप लोग बार-बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।